नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नाइजीरिया से आई एक बहुत ही दुखद खबर के बारे में। ये एक ऐसी घटना है जो दिल दहला देती है। सोचिए, एक मस्जिद जहां लोग शांति से इबादत करने जाते हैं, उसे ही बेरहम हिंसा का निशाना बना दिया गया। और ये हमला कितना भयानक था इसका अंदाजा आप सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं। 50 से ज्यादा, जी हाँ, 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और आप जानते हैं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे हैं 50 से ज्यादा परिवार जो बिखर गए। एक पूरा का पूरा समुदाय है जिसके दिल पर एक गहरा जख्म लगा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कहाँ और कैसे। देखिए, ये हमला हुआ नाइजीरिया के कत्सीना राज्य के एक गांव उनग्वान मानताऊ में। और हमलावरों ने जो वक्त चुना वो सबसे ज्यादा कायराना था। सुबह की नमाज का वक्त, जब लोग बिल्कुल बेखबर शांति से अपनी प्रार्थना में लगे हुए थे। इस हमले ने जो तबाही मचाई है वो हमारी सोच से भी परे है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कई लोग बुरी तरह घायल हैं और तो और न जाने कितने लोगों को किडनैप कर लिया गया है। तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक साथ 3 चोटें थीं: मौत, दर्द और डर। लेकिन इतनी क्रूरता, इतनी बेरहमी, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये कोई अचानक हुई मारकाट नहीं थी। नहीं, इसके पीछे ना एक बहुत खतरनाक साइकिल चल रही है, हिंसा की एक साइकिल। चलिए, अब हम उसी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे और आपके दिमाग में आ रहा है वो यही है कि ये हमला हुआ क्यों? आखिर इसकी जड़ क्या है? क्या बात थी जिसने इतनी बड़ी हिंसा को भड़का दिया? और इसका जवाब जो लोकल अथॉरिटीज दे रही हैं वो सिर्फ एक शब्द में है: बदला। जी हाँ, रिवेंज। मतलब ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई जवाबी कार्रवाई थी। अच्छा, तो ये बदले की कहानी शुरू कहाँ से हुई? हुआ ये था कि कुछ दिन पहले गांव वालों ने हिम्मत दिखाकर कुछ हथियारबंद डाकुओं का सामना किया और उनमें से कुछ को मार गिराया। बस इसी का बदला लेने के लिए उन डाकुओं के गैंग ने हमला किया। और उन्होंने निशाना किसे बनाया? गांव की मस्जिद को, जो सबसे आसान और सबसे पवित्र टारगेट था। ये दिखाता है कि कैसे हिंसा और हिंसा को जन्म देती है, एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। लेकिन रुकिए, ये बदले की कहानी भी ना पूरी पिक्चर नहीं है। मतलब ये मामला सिर्फ गांव वालों और डाकुओं के बीच का नहीं है। असल में ये जो हमला है ये तो बस एक चिंगारी है, उस बड़ी आग की जो उस पूरे इलाके में ना जाने कितने सालों से सुलग रही है। तो आखिर ये बड़ी आग है क्या? देखिए, नाइजीरिया के इस हिस्से में ना सालों से 2 ग्रुप्स के बीच झगड़ा चल रहा है। एक तरफ है किसान और दूसरी तरफ चरवाहे। अब किसानों को अपनी खेती के लिए जमीन और पानी चाहिए, और चरवाहों को अपने जानवरों को चराने के लिए जमीन और पानी चाहिए। और जब जमीन और पानी जैसे रिसोर्सेस कम होते हैं तो ये लड़ाई अक्सर खूनी हो जाती है। और यही झगड़ा पूरे नाइजीरिया में अशांति की एक बहुत बड़ी वजह है। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद सरकार क्या कर रही है? चलिए, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि सरकार का रिएक्शन क्या रहा और इस घटना का असर क्या हुआ है। तो सरकार का जो पहला कदम था वो था फॉरेन सिक्योरिटी टाइट करना। लोकल अधिकारियों ने बताया है कि इलाके में और हमले ना हो, इसके लिए वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज दिया गया है। मतलब फिलहाल शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। और इस हमले की जो गूंज है ना, वो सिर्फ नाइजीरिया में ही नहीं सुनाई दे रही। अब इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। ये घटना एक बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन गई है और अब लोग नाइजीरिया की इंटरनल सिक्योरिटी और इन झगड़ों पर खोलकर बात कर रहे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो हिंसा का, बदले का और फिर जवाबी हिंसा का जो खतरनाक खेल चल रहा है, ये रुकेगा कब? आखिर ये सिलसिला टूटेगा कैसे?